के प्रमुख संगठन। तो बजाओ ताली। क्या पढ़ने वाले हैं? विश्व के प्रमुख संगठन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, जो दुनिया में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है, उनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पेन लेकर के तैयार रहना भैया। क्या रहेगा? क्लास बड़ी रहेगी, बस उंगली नहीं थकनी चाहिए, उंगली नहीं थकनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक पहला शुरू होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। पेन लेकर के अपने नोट्स खुद बनाते रहेंगे और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। हालांकि फिर भी कोशिश करना मेरे दोस्त, अच्छे छात्र की पहचान होती है कि अपने नोट्स अपने हाथ से बनाए। यूएनओ क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। तो यूएनओ क्यों बना, कैसे बना, सारी बातें समझना। अगर मैं बात करूं, जो ये यूएनओ का नाम है ये किसने दिया? ये दिया है भैया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये कौन है? ये प्रेसिडेंट थे कहाँ के? यूएसए के। क्या बोलोगे? कहाँ के प्रेसिडेंट थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है। अब इसकी पृष्ठभूमि को, बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, क्यों जरूरत पड़ी। तो बच्चे, जो पहला विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918, आप सभी जानते हैं। दुनिया दो धुरी में बट गई, एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में आपका अमेरिका था, रूस था, ब्रिटेन था। और धुरी राष्ट्रों में कौन थे? आपका जर्मनी था, उसके साथ में जापान था और इटली था। विश्व युद्ध हुआ आपका, और विश्व युद्ध में विजय किसकी हुई? मित्र राष्ट्रों की हुई। लेकिन इनको एहसास हुआ कि जब करोड़ों लोग मारे गए तो कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि दुनिया में हम शांति कायम कर सके। ये जो रक्तपात हुआ है ये गलत हुआ है। तो एक संस्था बनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, किसके लिए? वैश्विक शांति के लिए, पूरी दुनिया में शांति स्थापित की जा सके। तो वैश्विक शांति के लिए किसका गठन हुआ था? पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वैश्विक शांति के लिए किस संस्था का गठन हुआ? तो आप बोलेंगे लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वैश्विक शांति के लिए क्या बना आपका? क्या बोलोगे? लीग ऑफ नेशंस बनता है भैया। तो लीग ऑफ नेशंस की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया। कामयाब नहीं हो पाया तभी तो क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद में क्या दूसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ? हुआ। क्योंकि ये लीग ऑफ नेशंस एक कमजोर संगठन था। इस कमजोर संगठन में जैसे कि अमेरिका, इसने इसकी वुडरो विल्सन जो राष्ट्रपति थे स्थापना तो की, लेकिन अमेरिका इसका सदस्य नहीं रहा। मेरी बात सुन रहे हैं? लीग ऑफ नेशंस, अमेरिका ने इसकी शुरुआत तो की लेकिन खुद इसका सदस्य नहीं रहा। और रूस इसमें बहुत बाद में जुड़ा। रूस बाद में जुड़ा मतलब रूस को भी हिटलर के डर की वजह से इसमें जोड़ा गया। तो मतलब एक बहुत मजबूत संस्था नहीं थी, क्योंकि दो मजबूत, दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत शक्तियां कहने वाले अमेरिका और रूस इसमें साफ तौर पर शामिल नहीं थे। तो लीग ऑफ नेशंस का गठन कब हुआ? 10 जनवरी 1920 को हुआ। कॉपी पर लिख लो, लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920। ठीक है। हर बच्चे, हर परीक्षा के लिए, हर परीक्षा के लिए स्टैटिक जी के इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, एडब्ल्यूओ टीपीओ हो या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सभी एग्जाम के लिए आप इसको देख सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड हो, वीडीओ हो, यूपी कांस्टेबल हो, लेखपाल की परीक्षा हो, एसएससी की कोई परीक्षा हो, या फिर आपसे मैं बोलूं कोई भी आपका स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी छोटी परीक्षा, कोई भी बड़ी परीक्षा, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था? जेनेवा में बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 45। तो देखो, लीग ऑफ नेशंस तो बनाया गया था कि दुनिया में शांति बने, तो दुनिया कहाँ शांति में बनी? फिर से मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। अब फिर से सब बैठ के सोच रहे हैं यार अब की बार तो शांति के लिए कुछ करते हैं, दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। तो 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना हुई? यूएन की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है। 24 अक्टूबर 1939 क्या 1945 को। इसीलिए बच्चे क्या बोलते हैं हम? यूएनओ का स्थापना दिवस। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को भैया जी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को बहन जी मनाया जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है।
चलो भाई, अब बात आती है जब ये स्थापित किया गया तो शुरुआत में कितने सदस्य थे। तो संस्थापक सदस्य थे इसके शुरुआत में तो 50 ही थे, लेकिन फिर पोलैंड भी भाग करके आया, बोला मैं 51वां बनूंगा। तो इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? 51 थे। क्या बोलोगे? संस्थापक सदस्य मेरे दोस्त इसके कितने हो जाते हैं? 51 हो जाते हैं। ठीक है, इतना डेटा क्लियर है बच्चे। क्लास के बाद में आपसे 4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो मेरा दोस्त वो 4 प्रश्न बता के जाएगा उसको मैं स्नेह और आशीर्वाद दोनों चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बोलूंगा कि भाई ये वो बच्चा है जिसने पूरी लगन से क्लास देखी है। तो दिमाग को एकदम केंद्रित करके पेन और कॉपी, बाकी दुनिया भूल जाओ, खो जाओ कहाँ? भैया की स्टैटिक जीके की क्लास में। वर्तमान सदस्य की बात आती है तो वर्तमान सदस्य कितने हैं? इसमें 193 है, और 193वां सदस्य कौन सा है? वो है आपका साउथ सूडान। क्या बोलोगे? साउथ सूडान है आपका बच्चे कौन सा? 193वां सदस्य है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर की बात आएगी कि यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएन, क्या पढ़ रहे हैं हम? यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे भैया न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। अब जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ का इतना बड़ा कार्यालय बनना था तो इस कार्यालय के लिए एक दानी व्यक्ति अमेरिका के बिजनेसमैन सामने आए। नाम था जॉन डी रॉकफेलर। क्या नाम था? जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर नहीं, रॉकफेलर। तो ये जो जमीन थी ये रॉकफेलर ने क्या दी थी? दान में दी थी। बोले भाई दुनिया में शांति के लिए किसी संस्था का गठन होने जा रहा है, मैं इसके लिए जमीन दान करता हूं। ठीक है, और ये मुख्यालय देखो, स्थापना तो 1945 में हो गई, लेकिन अगर कभी पूछे कि यूएन का मुख्यालय बनकर के कब तैयार हुआ तो क्या बोलोगे? 1952। अभी तक बच्चे 3 डेट हमारे सामने आई। कौन कौन सी? एक तो 10 जनवरी 1920, बोलो क्या स्थापित हुआ? लीग ऑफ नेशंस, LON स्थापित हुआ। एक तिथि मैंने आपको बताई 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को LON के बाद में UN बना। तो बोलो तीसरा विश्व युद्ध क्या ये संयुक्त राष्ट्र रोक पाएगा? क्या इतना बेहतर ये काम करता है? नहीं। जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद आप देखते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्स यहाँ बॉर्डर्स पर रहती है, निगरानी करती रहती है, लेकिन यूएन क्या इस मुद्दे को सुलझा पाया? क्या वो POK हमारा नहीं है? बिल्कुल हमारा है, और उसको कब्जाया हुआ किसने है? पाकिस्तान ने। जो कि यूएन में विवाद चल रहा है, तो यूएन कोई एक ऐसी संस्था नहीं है कि दुनिया में शांति स्थापित कर ही देगी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की, फ्लैग की बात कर लेते हैं बच्चे। ये जो पत्तियां हैं ये किसकी हैं? ये हैं आपकी ऑलिव लीव्स हैं, जिनको हम बोलते हैं जैतून की पत्तियां। क्या बोलोगे? जैतून की पत्तियां हैं। तो SSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि यूएन का जो फ्लैग है उसमें किस वृक्ष की पत्तियां हैं? तो क्या बोलोगे बच्चे? कौन से वृक्ष की पत्तियां हैं? जैतून की पत्तियां हैं, और जैतून की पत्तियों के बीच में ग्लोब बना हुआ है, यानी कि दुनिया का क्या मॉडल बना हुआ है? ग्लोब। और उसमें क्या है? विश्व मानचित्र है, वर्ल्ड मैप उसके बीच में स्थित है। बोलो इतनी बात क्लियर? ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं की बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कौन सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, या बोले कामकाज की भाषाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बच्चे संयुक्त राष्ट्र में भाषाओं की, संयुक्त राष्ट्र में भाषाओं की बात करते हैं तो कौन सी भाषाएं हैं जो कार्यकारी भाषाएं हैं, जहां वहां कामकाज होता है? तो ये क्या है? कामकाज की भाषाएं हैं। क्या बोलोगे? कामकाज की भाषाएं यूएन में। बोलो भाई, कामकाज की भाषाएं हैं। कैसी? जो डेली वर्क होता है उसकी भाषाएं हैं, और कार्य किन में होता है? इंग्लिश और फ्रेंच में होता है। ठीक है, अन्य मान्यता प्राप्त कौन कौन सी भाषाएं हैं? कार्स, हमेशा बोलोगे कार्स बोलना है आपको। क्या बोलना है? कार्स। चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश। क्या बोलोगे? चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश, कार्स हम इसको बोलेंगे। कोई दिक्कत? बोलो चीनी, अरबी, रसियन और स्पेनिश, ये 4 क्या हैं? अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो आपसे कभी पूछे यूएन में कुल कितनी भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, तो इस तरह से 6 भाषाएं हो जाती हैं। क्या बोलोगे? 6 भाषाएं हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, देखो
कोई भी संस्था जब काम करती है तो उसके कुछ बच्चे प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स बोले तो सेट ऑफ रूल्स, कुछ उसके आधारभूत नियम होते हैं जिन पर उसको कार्य करना होता है। तो इन सब के बारे में यूएन किस तरह कार्य करेगा, नए सदस्यों का प्रवेश होना है तो किस तरह होगा, वैश्विक शांति की अगर दो देशों के बीच में मध्यस्थता करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उस सब के लिए यूएन का एक अपना संविधान, एक कोड है जिसमें कितने चैप्टर हैं बोलो। यूएन चार्टर में अध्याय हैं 19 और कुल अनुच्छेद कितने हैं, 111 अनुच्छेद हैं। क्या बोलोगे, 111 अनुच्छेद हैं। ओके, कोई दिक्कत यहां तक बोलो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चार्टर पर शुरुआत में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। क्या इनमें भारत भी था, तो क्या बोलोगे, इनमें भारत भी शामिल था। क्या बोलोगे, इनमें भारत भी शामिल था। अब बात आती है 51वां कौन था, जरा कमेंट सेक्शन में बताना, देखूं मेमोरी स्थाई है आप लोगों की या कच्चे दिमाग के हो। कच्चे दिमाग के तो नहीं हो, बोलो भाई फटाफट से बोलो। नहीं भैया, पक्के पक्के तरबूज है एकदम। वो खेल खेला तुमने छोटा सा बचपन में, जिसमें ऐसा गंजे के सिर में मार कर देखते थे भाई कच्चा या पक्का, खेला या नहीं खेला, खेला होगा। पोलैंड पोलैंड पोलैंड, सभी लोगों का उत्तर एकदम ठीक है। चलो भाई, इतनी बात में कोई दिक्कत। भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच कामकाज की, चीनी, अरबी, आपका रशियन और स्पेनिश अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अध्याय चैप्टर हैं इसमें 19, कुल आर्टिकल हैं 111 किसमें, यूएन चार्टर में। और चार्टर पर सिग्नेचर शुरुआत में कितने देशों ने किया था, वो किया था भैया 50 देशों ने। संयुक्त राष्ट्र के अंग यानी कि बोले जो इसकी बॉडी है उसके पार्ट्स कितने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चे जब अंग पूछे जाएंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, हमेशा 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, 6। पहला प्रश्न सुनो, 6 अंग हैं। 6 अंग में भी पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में किस अंग ने कार्य करना बंद कर दिया है। ये जो प्रन्यास परिषद है ना, बोलना इसने 1994 से कार्य बंद कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है जिसने अपने कार्य को बंद कर दिया है, क्या कार्य को बंद कर दिया है 1994 से, वो कौन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी कि प्रन्यास परिषद है। दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है बच्चे। पहले अंग की बात आती है तो महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको दुनिया का पुलिसमैन बोलते हैं, ठीक है, महासभा जिसको विश्व की लघु संसद, अभी सबके बारे में बात करेंगे। तीसरा होगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है प्रन्यास परिषद, क्या बोलोगे, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय सेक्रेटेरिएट। क्या बोलोगे, सेक्रेटेरिएट आपका छठा अंग है। तो 6 अंग हैं इसके, कोई दिक्कत, आराम से नोट करेंगे आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े आराम से। जरूरी नहीं है कि हमारी फिक्स क्लास है इतने में, हमें अगर एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी तो हम कर लेंगे। तो बड़े आराम से आप लोगों को अपने अपने नोट्स तैयार करने होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, बोलो भाई, एक बार आंख बंद करके बोलो। महासभा है भैया जी पहला अंग, फिर सुरक्षा परिषद है, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, चौथा प्रन्यास परिषद है, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और छठा है सचिवालय। तो ठीक है, इनके बारे में सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अंग कौन सा बताया मैंने, आपका महासभा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी के हेडक्वार्टर, ये जो 6 अंग बताए इसमें जो जो बाकी 5 अंग है उन सब के हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपसे पूछूं महासभा का कार्यालय कहां है, तो महासभा का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूएन का बच्चा बच्चा बता देता है। लेकिन जब बात आती है बच्चे, जब बात आती है आपकी कि प्रन्यास परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग, अब तो मतलब कार्य नहीं करता, तो पूछ लेता था पहले, मान के चलो प्रन्यास परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे पाते थे। तो क्या बोलोगे, हेडक्वार्टर 5 अंग के न्यूयॉर्क में, और जो छठा अंग है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग। हेग कहाँ पड़ता है आपका बच्चे, नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ, नीदरलैंड में स्थित है हेग। तो नीदरलैंड में क्या है, हेडक्वार्टर है। फिर हम बात करते हैं पहले अंग महासभा की। पहले अंग महासभा की बात करते हैं बच्चे, पीडीएफ आपको मैं
बता दूंगा कहाँ मिलेगी, रोजगार विधंकित एप्लीकेशन पर। मैं बता दूंगा वी फोल्डर के बारे में जानकारी करके टीम से वो बोल दूंगा मैं आपको। तो महासभा की बात करते हैं तो विश्व की लघु संसद किस अंग को कहा जाता है? वो महासभा को कहा जाता है। प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेज सकता है, कितने रिप्रेजेंटेटिव अपने भेज सकता है? 5। लेकिन मान के चलो 5 मंत्री जी हमने भेज दिए देश से, वोट काउंट कितना होगा सबका? किसी मुद्दे पर अगर वोट दी जा रही है, जो सदस्य देश हैं, जो सदस्य देश है वो सभी अपने 5-5 मैक्सिमम, ये 5 प्रतिनिधि कितने हैं? ये मैक्सिमम है। भेजने को 4 भेज दो, 3 भेज दो, 2 भेज दो, अकेला भेज दो, मत जाओ। बहुत से देश पार्टिसिपेट नहीं करते बैठकों में हमेशा। तो क्या बोलोगे? सबका वोट एक काउंट होता है। और बैठक कब होती है? हर साल होती है आपकी सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक चलती है। क्या बोलोगे? सितंबर के तीसरे मंगलवार से क्या बोलोगे? दिसंबर के मध्य तक चलती है इसकी बैठक। कोई भी दिक्कत? चलो भाई आगे। महासभा में कितने अध्यक्ष होते हैं? क्या बोलोगे? 21। क्या बोलोगे? एक अध्यक्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है महासभा, उसमें उपाध्यक्ष कितने होते हैं? 21 उपाध्यक्ष होते हैं। क्या बोलोगे? और मुख्य समितियों के अध्यक्ष का चुनाव, जो 7 मुख्य समिति होती हैं वो भी चुनी जाती हैं, उनके अध्यक्षों का भी चुनाव कौन करती है? महासभा करती है। यानी एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 मुख्य समिति जो निर्णय लेने के लिए बनाई जाती हैं, उनका चुनाव भी कौन करती है? महासभा करती है। ठीक है। महासभा के कार्य क्या क्या हैं? ये जनरल असेंबली क्यों बनाई गई है? तो जो बजट तैयार होता है यूएन का, जैसे यूएन के बजट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा इसके बजट में जो हिस्सा है वो अमेरिका का है। बोलो एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, किसका? अमेरिका का हिस्सा है। और अमेरिका क्या करता है? सबसे ज्यादा बजट देता है यूएन को, और तो उसकी दावेदारी भी ज्यादा है और उसकी क्या बोलते हैं, वैल्यू भी ज्यादा है यूनाइटेड नेशंस में। तो बजट तैयार करती है। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। सुनना मेरी बात को, यूएन का बजट क्या हर साल पेश होता है? यस और नो? आपका उत्तर होगा नो। हर दूसरे साल में यूएन का बजट पेश होता है। महासभा का दूसरा कार्य क्या है? जैसे कि किसी नए सदस्य को शामिल करना है। कोई देश शामिल होना चाह रहा है यूनाइटेड नेशंस में, कोई देश आपका शामिल होना चाह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो वो क्या महासभा डिसीजन लेती है। 2/3 बहुमत से ये डिसीजन लिया जाता है। 2/3 से, क्या बोलोगे? 2/3 बहुमत से कि ये शामिल होगा या नहीं होगा। महासचिव की नियुक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो ये महासचिव होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस है ना। तो एंटोनियो गुटेरस को किन्होंने चुना होगा? तो महासचिव की नियुक्ति भी महासभा के द्वारा ही की जाती है। किसकी सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर? आपकी बच्चे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। किसकी सिफारिश पर? बोलो फटाफट से। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट जरूर करना। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर इसको नियुक्त किया जाता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। कोई दिक्कत? चलो भाई नेक्स्ट।